इस उम्र में तुम्हारे आदर्श भगत सिंह और एपीजे अब्दुल कलाम होने चाहिए। अरे पापा, लेकिन मेरा आइडल तो समय रैना है और वो हमारी Q222 रेड फ्लैग्स वाली दीदी है। इन इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। इसे कहते हैं जनरेशन गैप। बट ये जनरेशन गैप जब एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेता है, वहां पर फादर मदर्स खुद लिटरली अपने बच्चों के लिए हंटर्स बन जाते हैं। क्योंकि यही हुआ रिसेंटली, जब एक 17 साल की बच्ची की मार मार करके जान ले ली गई, तो उसके फादर के द्वारा, क्योंकि उसके एक मॉक टेस्ट में थोड़े से कम मार्क्स थे। रिसेंटली लातुर में एक बच्चे ने अपनी मार्कशीट को डिजिटली बदल दिया, इसी डर से कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही ना हो। पर जब वो पकड़ाया तो उसके अंदर इतना डर भरा हुआ था कि उसने खुद से सुसाइड कर ली। एंड एक जेई एस्पिरेंट ने तो बस एक सुसाइड नोट छोड़ करके अपनी जान ले ली। ये सब मात्र 2 से 3 केसेस नहीं है। इंस्टेड पूरे वर्ल्ड में जहां स्टूडेंट सुसाइड रेट 2% पे है, हमारे इंडिया में स्टूडेंट सुसाइड रेट 4% है, यानी डबल। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? और ये सब कुछ जनरेशन गैप और टॉक्सिक पेरेंटिंग का नतीजा है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से और सीरियस तरीके से इस टॉपिक पर बात करने आए हैं, क्योंकि ये टॉपिक तुम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सके तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी जरूर दिखाना। देखो, रियलिटी ये है कि हम सबके पेरेंट्स हमारा अच्छा ही चाहते हैं, बट किस वे में वो अच्छा करवाना चाहते हैं ये हम सबको समझ नहीं आ रहा है। बताए क्यों? क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन लोग आगे तो बढ़ते गए, बट सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। हमारे जनरेशन में लोग अगर लो फील करते हैं तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं कि कितने लोग रिप्लाई करेंगे, उनसे मैं बात करूंगा, अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं। बट भाई, हमारे फादर मदर की जनरेशन में जब वो दुखी होते थे या सैड फील करते थे तो एक किनारे जाकर के गंगा किनारे बैठ जाते थे। वो इमोशंस को प्राइवेट रखना जानते थे, शेयर करना नहीं। 2025 में आज की जनरेशन में हर बच्चा अपना फैसला खुद से लेना चाहता है, चाहे वो नई बाइसाइकिल खरीदने का हो, चाहे वो स्ट्रीम सिलेक्शन का। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में जो भी मम्मी पापा बोलते थे ना, सच में वो करते थे। आज जो अगर तुम्हारे मम्मी पापा ऐसी कहानियां सुनाते होंगे कि अरे हमारे जमाने में तो जो कपड़ा पहना दिया वही पहन के दिवाली होली मनानी, हमारे जमाने में टूटी फूटी साइकिल मिल गई तो वही चलानी, तो वो कहानियां झूठ रही है, वो सच है। बट सॉफ्टवेयर अपडेट इतना सा नहीं हुआ कि अब जनरेशन अपडेटेड है, अब जनरेशन बदल गई है, यहाँ पर वो चीजें नहीं रह गई हैं। क्योंकि आज की जनरेशन अपना डिसीजन खुद से लेना चाहती है, बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जनरेशन गैप के चलते हमारे पेरेंट्स हमसे पूछना ही भूल चुके हैं कि बेटा तेरा क्या मन है, तेरी क्या चॉइस है, तुझे क्या पसंद है, तेरा क्या स्किल सेट है और तुझे कहाँ आगे बढ़ना है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। पेरेंट्स कहते हैं कि हम सब कुछ तेरे भले के लिए कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये आती है कि जब सब कुछ वो सारे डिसीजन वो खुद से ही लेने लग जाते हैं तो बच्चा अपने ही घर में एक कैदी की तरह फील करता है। और इस स्केच का सबसे पहला ही पार्ट है कंपैरिजन। भाई, शर्मा जी की बेटी के इतने मार्क्स है, बेटे के इतने मार्क्स है, उन्होंने ये किया, उसने वो किया, उसने इतने अच्छे मार्क्स लाए, उसने इस करियर में अच्छा किया, तूने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम भी उसी डायरेक्शन में अच्छा करो। और इस स्टेज का सबसे पहला बैरियर होता है कंपैरिजन। और तुम्हारा दर्द, तुम्हारा सपना, तुम्हारा स्ट्रेस, सब कुछ एक सेंटेंस में खत्म कर दिया जाता है कि तुम्हें तो बस बहाने बनाने आते हैं। मैं क्या बनना चाहता था साले किसी ने पूछा तक नहीं। जनरेशन गैप इतना बढ़ चुका है कि तुम अगर थोड़ा फोन ज्यादा चला लोगे तो पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम बर्बाद हो गए, थोड़ा देर तक सो गए तो पेरेंट्स बोलेंगे कि इसकी तो जिंदगी बेकार है, कुछ नहीं कर सकता, जीरो डिसिप्लिन है। तुम थोड़ा अगर शांति से बैठ गए, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो घर वालों से, तो घर वाले बोलेंगे ये तो एटीट्यूड वाला है, इसके अंदर कितनी अकड़ आ गई है, ये तो अपने पेरेंट्स से ही बात नहीं करता। बट किसी ने भी ये तो पूछा ही नहीं कि क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम हमसे कुछ बोलना चाहते हो? अगर बोलना चाहते हो तो बोलो, एक्सप्रेस योरसेल्फ। लातूर में जिस बच्चे ने अपना डिजिटल तरीके से नीट का रिजल्ट कार्ड बदला था, अगर उसके पेरेंट्स ने पूछा होता कि ये करने की क्या मजबूरी हो गई है, क्या हो सकता है कि उस बच्चे की जान बचाई जा सकती। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो अंकल आंटी नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज की जनरेशन पहले की जनरेशन से बहुत अलग थी। मैं अपना बताऊं तो मैं अपने छोटे भाई से कई बार रिलेट नहीं कर पाता हूं, क्योंकि आज 3-4 साल में ही जनरेशन इतनी चेंज हो रही है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो बच्चों की हैबिट्स बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नहीं है। मेरा छोटा भाई आज स्किन केयर करता है, जिम करता है, स्विमिंग करता है, हर एक चीज करना चाहता है। आज की जनरेशन मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना चाहती है। आपकी जनरेशन कुछ और थी जहां पर बस काम 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 था। आज की जनरेशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आपका ये स्टेटमेंट हो सकता है सही हो कि मेरा सपना था कि मैं आईएएस बनूं, बट मेरे जमाने में वो फैसिलिटीज नहीं थी, तेरे जमाने में ये फैसिलिटीज है, तो तू मेरा अपना बच्चा मेरा सपना पूरा करेगा।
बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उससे पूछ करके तो देखो कि तुम्हारी क्या स्किल सेट्स हैं, तुम कहां पर अच्छा कर सकते हो, तुम्हारा खुद का क्या मन है, क्योंकि आपको नहीं पता आज की जनरेशन में सिर्फ जेई या नीट के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हैं जहां पर लोगों को सैलरीज और अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड होता है। आपके बच्चे पे ये प्रेशर क्लास 6th 7th से शुरू होता है, उसके दिमाग पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड हो गया है कि भाई 6th 7th से ही उसके सीनियर उसको बोल रहे हैं इंजीनियर बन जाओगे तो पैसा ही पैसा, डॉक्टर बन गए तो लाइफ सेट, और सरकारी नौकरी मिल गई तो सुंदर सुशील संस्कारी बहू आपके लिए ले आएगा। बट सच बताऊं तो मैं आपको बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जनरेशन गैप को समझिए आपका बच्चा चाहता क्या है, आपका बच्चा किस जगह पर अच्छा कर सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या पता आपके ही सोर्सेज और लिंक्स में उस पर्टिकुलर नीश में जहां आपका बच्चा अच्छा करना चाहता है वहीं पर आपकी कोई लिंक हो और वो बच्चा स्काई रॉकेट कर जाए एक ऐसे करियर में जहां उसका दिल और दिमाग दोनों लड़ता है। तो प्लीज स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि देखो मोबाइल में ना आप लोगों को दोनों लोगों को पता है, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे पेरेंट्स हो, मोबाइल में जब थोड़ा सा हैंग करने की प्रॉब्लम आती है, स्पेस भर जाता है, कुछ फोटोज वीडियोस कुछ एप्स डिलीट करते हैं, मोबाइल नहीं तोड़ के फेंक देते हैं। उसी तरीके से अगर रिलेशनशिप में थोड़ी टॉक्सिसिटी आ रही है तो जो प्रॉब्लम्स है उनको बात करके सॉल्व करो, या कुछ दिनों के लिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, बच्चे नानी के यहाँ जा सकते हैं, पेरेंट्स कहीं घूमने जा सकते हैं ऐसा कपल, बट ये छोटी छोटी चीजें करके आप एक बड़े डिजास्टर को प्रिवेंट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो सब लोगों को समझ आया होगा। प्लीज ये वीडियो शेयर करना उनके साथ जिसको इन वीडियो की जरूरत है, नोटिफिकेशन शेयर देना, अगली वीडियो मिस ना हो। तुम्हारा अक्षय भैया हमेशा तुम्हारे साथ है, करना क्या है, जाना जा पढ़ ले।